क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप किसी इंसान, किसी रिश्ते, पैसे या किसी खास नतीजे से चिपकते हो, उतना ही ज्यादा अंदर से बेचैन, असुरक्षित और डरे हुए महसूस करने लगते हो? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं ना कि पकड़ कर रखना ही असली सुरक्षा है। हमें लगता है अगर थोड़ा भी ढीला छोड़ दिया तो सब कुछ हाथ से फिसल जाएगा, खो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल में जितना ज्यादा हम पकड़ते हैं, उतना ही ज्यादा डर पैदा होता है। जब हम किसी चीज को खोने से डरते हैं, तो हम उसी खोने की कल्पना में जीने लगते हैं। हम वर्तमान पल का आनंद लेना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार भविष्य की चिंता में, डर में फंसा रहता है। यहीं से तनाव की शुरुआत होती है। रिश्तों में वो लगातार असुरक्षा, करियर में वो भारी दबाव, पैसे को लेकर वो गहरा डर। इन सब की जड़ में अक्सर यही होती है, हमारी अति आसक्ति, हमारी अटैचमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की, एक ऐसी गहरी लेकिन आजादी देने वाली सच्चाई की जो हमें सिखाती है कि छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना भागना नहीं है, छोड़ना कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ना दरअसल खुद को उस डर से आजाद करना है। छोड़ना अपने मन को हल्का हल्का सा महसूस करना है। और सबसे खूबसूरत बात, छोड़ना ही असली आजादी की शुरुआत है। किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट हमारे सामने एक बहुत गहरी लेकिन बेहद सरल सच्चाई रखती है। हमारे दुख का असली कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उन परिस्थितियों से हमारा गहरा जुड़ाव होता है, हमारी अटैचमेंट। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि किसी इंसान ने मुझे दुख दिया, किसी घटना ने मुझे तोड़ दिया, या किसी असफलता ने मेरी सारी खुशी छीन ली। लेकिन अगर हम थोड़ा ईमानदारी से अपने अंदर झांकें, तो पता चलता है दर्द की असली वजह वो घटना नहीं थी। दर्द की वजह थी उस घटना से जुड़ी हमारी उम्मीदें, हमारा अटैचमेंट। हम चाहते थे कि चीजें हमारे हिसाब से ही हों। जब वैसा नहीं हुआ तो चोट लगी। हम लोगों से जुड़ते हैं, ये तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन धीरे धीरे वो जुड़ाव निर्भरता में बदल जाता है। हम उनकी राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। कोई तारीफ कर दे, हम खुश हो जाते हैं। कोई आलोचना कर दे, हम अंदर से टूट जाते हैं। हम रिजल्ट से चिपक जाते हैं। अगर मुझे ये सफलता मिल गई तो मैं सच में खुश रहूंगा। अगर ये रिश्ता बच गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अपने ही बनाए हुए एक इमेज से चिपक जाते हैं, एक परफेक्ट इंसान वाली इमेज, हमेशा सफल दिखने वाली इमेज, हमेशा मजबूत और कंट्रोल में रहने वाली इमेज। और जब हकीकत उस इमेज से मेल नहीं खाती, तो हम अंदर से पूरी तरह बिखर जाते हैं। किताब समझाती है कि अटैचमेंट धीरे धीरे हमारी मानसिक आजादी छीन लेती है। हम हर पल डर में जीने लगते हैं। खो देने का डर, असफल होने का डर, लोगों की नजरों में गिर जाने का डर। और यही डर हमारे तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग की जड़ बन जाता है। अब डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रिश्तों से भाग जाएं या जिम्मेदारियों को ठुकरा दें। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप भावनाहीन, बेपरवाह इंसान बन जाएं। नहीं, डिटैचमेंट एक खास मानसिक अवस्था है जहां आप 100% शामिल होते हैं, लेकिन भीतर से स्थिर, सेंटर्ड रहते हैं। इसका मतलब है भावनाओं को पूरी तरह महसूस करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। खुशी आए, उसका पूरा आनंद लो, लेकिन उससे चिपको मत। दुख आए, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसमें डूबकर खो मत जाओ। डिटैचमेंट हमें यह सिखाता है कि हम अपनी कोशिश पर पूरा ध्यान दें, लेकिन हर हाल में परिणाम को कंट्रोल करने की जिद न करें। जब हम ये सच स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज अस्थायी है और सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे भीतर एक अजीब सी गहरी शांति जन्म लेती है। यही इस किताब का मूल संदेश है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने जुड़ाव के तरीके को बदलो। जब अटैचमेंट कम होगी तो दुख अपने आप बहुत हद तक कम हो जाएगा। किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अटैचमेंट अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब वो हमारी पहचान बन जाती है, तब वही अटैचमेंट दर्द का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। समस्या चीजों से जुड़ने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी चीज, किसी इंसान या किसी उपलब्धि को मैं कौन हूं का आधार बना लेते हैं। सोचिए, जब आप कहते हैं अगर ये रिश्ता नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं हूं, या अगर मुझे ये सफलता नहीं मिली तो मैं फेलियर हूं, तो आपने अनजाने में अपनी पहचान को बाहरी चीजों से बांध दिया। अब आपका आत्मसम्मान, आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास सब किसी और के व्यवहार पर या किसी रिजल्ट पर निर्भर हो गया। यही वो पल है जब आपने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर सामने वाला इंसान बदल जाए तो,
अगर हालात आपके खिलाफ हो जाएं तो, अगर पूरी मेहनत के बाद भी रिजल्ट वैसा ना आए तो आप अंदर से हिल जाते हैं पूरी तरह से। अटैचमेंट दर्द क्यों देता है, इसका पहला बड़ा कारण है अनिश्चितता। दुनिया की हर चीज बदलती रहती है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौके बदलते हैं। लेकिन हम किसी बदलती हुई चीज से स्थायी उम्मीद बांध लेते हैं तो टकराव शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं कि जो आज अच्छा लग रहा है वो हमेशा वैसा ही रहे, जो व्यक्ति आज हमारे साथ है वो हमेशा वैसे ही व्यवहार करे, हमारी सफलता हमेशा बनी रहे। लेकिन वास्तविकता तो अस्थायी है। जब वास्तविकता और हमारी उम्मीदों के बीच दूरी बढ़ती है तो वही दूरी दर्द बन जाती है। अटैचमेंट का दूसरा बड़ा कारण है कंट्रोल की इच्छा। हम सोचते हैं अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़े रहेंगे तो उसे खोने से बचा लेंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आप चीजों को ओन तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप रिश्ते में अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी दे सकते हैं लेकिन सामने वाले के मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप पूरी मेहनत कर सकते हैं लेकिन परिणाम की गारंटी नहीं दे सकते। आप पैसा कमा सकते हैं लेकिन बाजार की परिस्थितियों को रोक नहीं सकते। और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उससे अत्यधिक जुड़ाव ही चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जब भी आप किसी अनियंत्रित चीज को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपका मन हर पल सतर्क, हर पल तनाव में रहता है। हर समय डर लगा रहता है, कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये बदल ना जाए, कहीं मैं इसे खो ना दूं। ये डर धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में बदल जाता है, ओवर थिंकिंग चिंता में, और चिंता अंत में मानसिक थकान में बदल जाती है। अटैचमेंट का तीसरा कारण है अहम का जुड़ाव। जब हम किसी उपलब्धि को अपनी पहचान बना लेते हैं तो असफलता सिर्फ एक घटना नहीं रह जाती, वो हमारे आत्मसम्मान पर हमला बन जाती है। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो बात सिर्फ प्रमोशन की नहीं रहती, आप सोचने लगते हैं शायद मैं काबिल नहीं हूं। अगर रिश्ता खत्म हो गया तो बात सिर्फ ब्रेकअप की नहीं रहती, आप सोचते हैं शायद मुझ में ही कमी है। घटना छोटी थी लेकिन आपने उसे अपनी पहचान से जोड़ दिया। डिटैचमेंट यहाँ हमें एक नया आज़ाद करने वाला नज़रिया देता है। ये कहता है आपकी पहचान किसी एक रिश्ते, एक नौकरी, एक सफलता या एक असफलता से कहीं ज़्यादा बड़ी है। आप अनुभवों के मालिक हो सकते हैं लेकिन आप अनुभव नहीं है। जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं अपनी परिस्थितियां नहीं हूं, तब दर्द की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। अटैचमेंट हमें यह भ्रम देता है कि पकड़कर रखने से हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वास्तव में जितना हम कसकर पकड़ते हैं उतना ही हम डरते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में रेत है, अगर आप उसे हल्के से पकड़ते हैं तो वो कुछ देर तक रहती है, लेकिन अगर आप उसे बहुत जोर से मुट्ठी में बंद कर लें तो वो उंगलियों के बीच से फिसल जाती है। रिश्ते, सफलता, सम्मान सब कुछ इसी रेत की तरह है। डिटैचमेंट का मतलब छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है पकड़ को ढीला करना। जब आप प्रयास पर ध्यान देते हैं और परिणाम को जीवन के हवाले कर देते हैं तो आपका मन स्थिर रहता है। जब आप रिश्ते में प्यार देते हैं लेकिन बदले में परफेक्ट व्यवहार की उम्मीद नहीं रखते तो आप हल्के रहते हैं। अटैचमेंट दर्द इसलिए देता है क्योंकि वो हमें वर्तमान से काट देता है। हम या तो भविष्य के डर में जीते हैं या पतीत की यादों में उलझे रहते हैं। डिटैचमेंट हमें वापस वर्तमान में लाता है। ये कहता है अपना बेस्ट दो लेकिन परिणाम को जीवन के हवाले कर दो। यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी खुशी का स्रोत आपके भीतर है, न कि बाहरी चीजों में, तब आप धीरे धीरे अपना रिमोट वापस ले लेते हैं। और जैसे ही रिमोट आपके हाथ में आता है, दर्द की तीव्रता कम होने लगती है। यही इस अध्याय का सार है। अटैचमेंट तब तक सुंदर है जब तक वो प्रेम है, लेकिन जैसे ही वो डर और नियंत्रण की इच्छा में बदल जाती है, वही अटैचमेंट दर्द बन जाती है। और डिटैचमेंट उसी दर्द से मुक्ति का रास्ता है। किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के इस अध्याय में एक बहुत गहरा और जीवन बदलने वाला सत्य सामने आता है। हमारा दिमाग हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। ये उसकी पुरानी आदत है, उसका स्वभाव है। वो अनिश्चितता से डरता है, इसलिए वो भविष्य को पहले से तय करके रखना चाहता है। हम लगातार यही सोचते रहते हैं ना, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगर चीजें गलत हो गई तो क्या होगा, कल कैसा रहेगा, मेरी मेहनत का रिजल्ट वैसा आएगा या नहीं। दिमाग को सुरक्षा चाहिए, निश्चितता चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन कभी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल है। चाहे हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। यहीं से तनाव पैदा होता है। जब वास्तविकता हमारे प्लान से अलग निकलती है तो हमें बेचैनी होती है। हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन सच में हमने क्या खोया?
सिर्फ अपना कंट्रोल का भ्रम खोया। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि इस भ्रम को पहचानो। आप कोशिश पूरी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपना व्यवहार चुन सकते हैं, लेकिन दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं। आप बीज बो सकते हैं, लेकिन मौसम को आदेश नहीं दे सकते। जब आप परिणाम को कसकर पकड़कर रखते हैं, तो हर कदम डर के साथ उठाते हैं। इंटरव्यू देने जाते हैं तो दिमाग में बस यही घूमता रहता है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। रिश्ते में जाते हैं तो डर, अगर सामने वाला बदल गया तो। बिजनेस शुरू करते हैं तो डर, अगर घाटा हो गया तो। ये डर हमारे प्रदर्शन को कमजोर बना देता है। हम पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान प्रयास पर नहीं, परिणाम पर टिका रहता है। डिटैचमेंट का पहला नियम है, कोशिश पूरी करो। आधा अधूरा प्रयास कभी शांति नहीं देता। जब आप जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, तो मन में पछतावा नहीं रहता। लेकिन इसके साथ दूसरा नियम भी उतना ही जरूरी है, रिजल्ट से चिपको मत। रिजल्ट आपके नियंत्रण में नहीं है, वो कई बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। समय, परिस्थितियां, दूसरे लोग, किस्मत और अनगिनत अदृश्य कारण। अगर आप उन सबको नियंत्रित नहीं कर सकते, तो परिणाम को अपने आत्मसम्मान से क्यों जोड़ते हो? जब आप प्रयास पर ध्यान देते हैं, तो आप मजबूत बनते हैं, क्योंकि प्रयास आपके हाथ में है। आप आज बेहतर बन सकते हैं, अपनी स्किल सुधार सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं। ये शक्ति आपके पास है। लेकिन जब आप परिणाम से चिपकते हैं, तो आप कमजोर बन जाते हैं, क्योंकि तब आपकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो जाती है। एक छोटा सा नकारात्मक रिजल्ट आपके आत्मविश्वास को हिला सकता है। कंट्रोल छोड़ना हार मानना नहीं है, ये समझदारी है। ये स्वीकार करना है कि जीवन एक बहती नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, दिशा चुन सकते हैं, लेकिन धारा को रोक नहीं सकते। जब आप कंट्रोल की जिद छोड़ते हैं, तो मन हल्का हो जाता है, ओवर थिंकिंग कम होती है। आप वर्तमान में ज्यादा उपस्थित रहते हैं। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, न कि इसलिए कि उससे आपकी पहचान जुड़ी है। डिटैचमेंट हमें यह भी सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है। अगर आप परिणाम से अलग हैं, तो असफलता सिर्फ एक फीडबैक है। वो आपको तोड़ती नहीं, बल्कि सिखाती है। लेकिन अगर आप परिणाम से चिपके हुए हैं, तो असफलता आपकी पहचान पर चोट बन जाती है। शांति तब आती है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज आपके अनुसार नहीं होगी। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं। कुछ योजनाएं सफल होंगी, कुछ नहीं। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ कठिन। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ इस पर है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, तो बाहरी उतार चढ़ाव आपको अंदर से नहीं हिलाते। कंट्रोल छोड़ने का मतलब है विश्वास करना। विश्वास इस बात पर कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। विश्वास इस बात पर कि अगर कुछ आपके हाथ से निकल भी गया, तो भी आप अपने भीतर स्थिर रह सकते हैं। जब आप परिणाम को जीवन के हवाले कर देते हैं, तो प्रयास एक खेल बन जाता है, बोझ नहीं। आप मेहनत करते हैं क्योंकि आपको बढ़ना है, न कि खुद को साबित करना है। और यही असली शांति है। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ आपके अनुसार हो जाए। शांति तब आती है जब आप स्वीकार कर लें कि सब कुछ आपके अनुसार होना जरूरी नहीं है। डिटैचमेंट का सार यही है, कंट्रोल की जिद छोड़ो, प्रयास पर ध्यान दो, परिणाम को स्वीकार करो। जब आप ऐसा करते हैं, तो जीवन लड़ाई नहीं, एक खूबसूरत अनुभव बन जाता है। और तब आप समझते हैं कि कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट का ये अध्याय हमारे जीवन के सबसे नाजुक और संवेदनशील हिस्से को छूता है, रिश्ते। सच तो ये है कि सबसे गहरी अटैचमेंट अक्सर रिश्तों में ही होती है। हम करियर से, पैसे से, उपलब्धियों से जितना भी जुड़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा गहराई से हम लोगों से जुड़ते हैं। और यही जुड़ाव जब असंतुलित हो जाता है, तो सबसे ज्यादा दर्द भी यहीं से पैदा होता है। हम चाहते हैं ना कि लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें, वे हमें बिना बताए समझ लें, हमेशा साथ दें, हमारी पहली प्राथमिकता बने, हमारी भावनाओं का पूरा सम्मान करें। ये इच्छाएं गलत नहीं हैं। हर इंसान प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है, सुरक्षा चाहता है। समस्या तब शुरू होती है जब ये इच्छाएं एक्सपेक्टेशन में बदल जाती हैं, वो भी कठोर, अनकही और अनियंत्रित अपेक्षाएं। हम अपने मन में एक परफेक्ट तस्वीर बना लेते हैं, एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट दोस्त, एक परफेक्ट परिवार।
लेकिन हकीकत में हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने डर से, अपनी असुरक्षाओं से, अपने अतीत से, अपने संघर्षों से जूझ रहा है। जब हम ये भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी उम्मीदों के चश्मे से रिश्ते को देखते हैं तो टकराव होना तय है। अटैचमेंट रिश्तों में दर्द इसलिए देती है क्योंकि हम सामने वाले को अपने सुख का पूरा स्रोत बना लेते हैं। हमें लगता है अगर वो हमारे अनुसार चलेगा तो हम खुश रहेंगे और अगर नहीं चलेगा तो हम टूट जाएंगे। इस तरह हम अपनी भावनात्मक स्थिरता का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। डिटैचमेंट यहां एक बहुत सुंदर और आजाद करने वाला नजरिया देता है। ये कहता है प्यार करो लेकिन एक्सपेक्टेशन कम रखो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर लो या अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लो। इसका मतलब है आप ये समझ लो कि सामने वाला इंसान भी एक स्वतंत्र इंसान है। वो आपकी सोच, आपकी भावनाओं, आपकी जरूरतों के हिसाब से हर पल नहीं चल सकता। जब उम्मीदें कम होती हैं तो शिकायतें भी कम हो जाती हैं। जब पकड़ ढीली होती है तो डर भी कम हो जाता है। जितनी कम उम्मीद उतना कम दर्द, जितनी कम पकड़ उतनी ज्यादा शांति। अक्सर हम कहते हैं ना, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। यही एक वाक्य अटैचमेंट की जड़ है। हमने अपने प्यार को एक तरह का सौदा बना दिया। हमने अनजाने में उम्मीद कर ली कि सामने वाला भी वैसा ही करेगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन सच्चा डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि प्रेम देना एक चुनाव है, लेन देन नहीं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, लेकिन बदले में ठीक वैसा ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिश्तों में डिटैचमेंट का एक और बहुत जरूरी पहलू है स्पेस। जब हम किसी को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं तो वो घुटन महसूस करने लगता है। हम उसके हर कदम पर नजर रखते हैं, हर शब्द का मतलब निकालते हैं, हर छोटी देरी को शक की नजर से देखते हैं। ये सब धीरे धीरे विश्वास को खोखला कर देता है। लेकिन जब हम भरोसा करते हैं और सामने वाले को उसका स्पेस देते हैं तो रिश्ता हल्का, स्वाभाविक और जिंदा रहता है। डिटैचमेंट रिश्ते को ठंडा नहीं बनाता, बल्कि उसे स्वस्थ और मजबूत बनाता है। यह भी समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान हमारी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। अगर हम अपनी सारी भावनात्मक उम्मीदें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर लाद देंगे तो दबाव बढ़ेगा, रिश्ता बोझिल हो जाएगा। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हमारी खुशी का आधार सिर्फ एक रिश्ता नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी पहचान, हमारे अपने लक्ष्य, हमारे अपने शौक, हमारा अपना आत्मसम्मान, ये सब भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद से जुड़े होते हैं तो आप दूसरों से चिपकते नहीं। तब आप रिश्ते में इसलिए रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, न कि इसलिए क्योंकि अकेले होने से डरते हैं। डिटैचमेंट हमें यह भी सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में एक खास वक्त के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और फिर अपनी राह ले लेते हैं। अगर हम इस अस्थायी स्वभाव को स्वीकार कर लें तो बिछड़ना अंत नहीं रहता, एक प्राकृतिक प्रक्रिया बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द बिल्कुल नहीं होगा। दर्द तो स्वाभाविक है, लेकिन टूटकर बिखर जाना वो अनिवार्य नहीं है। जब आप रिश्तों में डिटैचमेंट अपनाते हैं तो आप ज्यादा संतुलित बनते हैं। आप प्यार करते हैं लेकिन अपनी पहचान खोए बिना। आप साथ निभाते हैं लेकिन अपनी स्वतंत्रता छोड़े बिना। आप समर्पित रहते हैं लेकिन खुद को मिटाए बिना। और सबसे खूबसूरत बात, आप अपना आत्मसम्मान सुरक्षित रहते हैं। रिश्तों में असली ताकत तब आती है जब दो स्वतंत्र लोग एक दूसरे के साथ रहना चुनते हैं, न कि एक दूसरे पर निर्भर होकर। डिटैचमेंट यही सिखाता है। प्यार में गहराई हो सकती है, लेकिन पकड़ में कठोरता नहीं होनी चाहिए। जब हम ये संतुलन सीख जाते हैं तो रिश्ते बोझ नहीं लगते, वे जीवन का सबसे सुंदर, सबसे जिंदा हिस्सा बन जाते हैं। और तब हम सच में समझते हैं कि प्यार का मतलब किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना है। इस किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के इस चौथे अध्याय में एक ऐसी गहरी और सच में जीवन बदल देने वाली बात बताई गई है कि आपकी भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं। असली समस्या भावनाओं में नहीं, समस्या है उनसे हमारी चिपकने में। हम बचपन से यही सुनते सीखते आए हैं ना, कि कुछ भावनाएं अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। खुशी अच्छी है, गुस्सा बुरा है। आत्मविश्वास अच्छा है, डर बुरा है। लेकिन किताब हमें एक नया नजरिया देती है। हर भावना का एक उद्देश्य होता है। गुस्सा आता है तो वो हमें बताता है कि कोई हमारी सीमा पार कर गया है। दुख आता है तो वो संकेत देता है कि कुछ चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती थी। डर आता है तो वो हमें सावधान करता है, बचाता है।
समस्या तब शुरू होती है जब हम इन भावनाओं को अपनी पहचान ही बना लेते हैं। हम कहने लगते हैं, मैं तो गुस्सैल इंसान हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं तो हमेशा दुखी ही रहता हूं। यानी एक पल की भावना को हमने स्थायी आइडेंटिटी बना दिया। यहां डिटैचमेंट हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। वो कहता है, भावना को देखो, उसे समझो, लेकिन उससे चिपको मत। गुस्सा आया, बस ऑब्जर्व करो। दुख आया, उसे पूरी तरह महसूस कर लो। डर आया तो उसे स्वीकार कर लो। बस उनमें डूब मत जाओ। जब आप गुस्से में होते हैं तो ज्यादातर बार क्या होता है, आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि उस पल में गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा होता है। आप गुस्से को देख नहीं रहे, आप गुस्सा बन चुके होते हैं। इमोशनल फ्रीडम का सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जैसे ही आप अपने अंदर उठती भावना को पकड़ लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, अभी मेरे अंदर गुस्सा है, उसी छोटे से पल में आप और गुस्से के बीच थोड़ा सा फासला बन जाता है। अब आप भावना नहीं रहे, आप उसे देख रहे हैं। यही छोटा सा फासला असल आजादी की शुरुआत है। दूसरा कदम है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। हम अक्सर अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं। खुद से कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन जितना जोर से हम किसी भावना को दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही ताकत से वापस लौट आती है। एक्सेप्टेंस का मतलब बहुत साधारण है। हाँ, अभी मैं दुखी हूं और ये ठीक है। जब आप भावना को जज किए बिना स्वीकार कर लेते हैं तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो डिटैचमेंट असल में है क्या? डिटैचमेंट इज इक्वल टू अवेयरनेस प्लस एक्सेप्टेंस। यही इस पूरे अध्याय का दिल है। जब जागरूकता होती है तो आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं। जब स्वीकार होता है तो आप उनसे लड़ना छोड़ देते हैं। और जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तो भावनाएं आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। इमोशनल फ्रीडम का मतलब भावनाहीन होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं के साथ संतुलन में जीना। आप खुशी का पूरा मजा ले सकते हैं, लेकिन उससे चिपकते नहीं। आप दुख को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं। कई लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने डिटैचमेंट अपनाया तो वो ठंडे, बेजार या संवेदनहीन हो जाएंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जब आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते तो आप उन्हें और ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं। आपका प्यार ज्यादा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो अब डर या जरूरत से नहीं आता। आपका गुस्सा अब सीमित और संयमित होता है, क्योंकि वो अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, समझ से आता है। एक और बहुत जरूरी बात, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क। रिएक्शन होती है तुरंत, बेकाबू और पूरी तरह भावनाओं से भरी। रिस्पॉन्स होती है सोच समझकर, संतुलित और जागरूक। डिटैचमेंट हमें रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। मान लो किसी ने आपको अपमानित कर दिया। अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो शायद बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पल रुक जाएं और अपनी भावना को देख लें, उफ, मुझे चोट लगी है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप बहुत बेहतर फैसला ले पाएंगे कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, या शायद कुछ बोलना ही नहीं है। यही रुकना, यही देखना, यही स्वीकार करना, यही इमोशनल फ्रीडम है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि भावनाएं लहरों की तरह हैं। वो आती हैं, ऊंची उठती हैं और फिर खुद ब खुद चली जाती हैं। अगर आप लहर से लड़ेंगे तो थक जाएंगे। अगर आप उसे बस देखते रहेंगे तो वो अपने आप शांत हो जाएगी। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम अपनी आंतरिक दुनिया के दर्शक बन जाएं। जब आप अपने भीतर की हर गतिविधि को बस देखने लगते हैं तो आप उनसे बंधते नहीं हैं, और यही असली आज़ादी है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जितनी बदलें, आपका अंदर स्थिर रहता है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो इमोशनल फ्रीडम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वो एक जीता जागता अनुभव बन जाता है। आप हल्का महसूस करते हैं, प्रतिक्रियाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, और तभी आपको सच में समझ आता है कि भावनाएं कभी दुश्मन नहीं थीं, वो बस संदेशवाहक थीं। डिटैचमेंट ने आपको उनसे भागना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें समझकर उनसे मुक्त होना सिखाया। इस किताब द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट के इस आखिरी और सबसे शक्तिशाली अध्याय में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। असली ताकत पकड़ने में नहीं होती, बल्कि छोड़ने में होती है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं ना, कि जो मजबूत होता है वो चीजों को कसकर पकड़ कर रखता है, जो छोड़ देता है वो हार मान लेता है, वो कमजोर है। इसलिए हम रिश्तों को जोर से पकड़ लेते हैं, पद को पकड़ लेते हैं, अपनी पहचान को पकड़ लेते हैं, यहां तक कि अपने दुख और गुस्से को भी पकड़ कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम हार जाएंगे, सब कुछ खो देंगे।
लेकिन ये किताब हमारी इसी पुरानी धारणा को चुनौती देती है। वो कहती है, असली ताकत ये नहीं कि आप हर चीज को पकड़ कर रखें। असली ताकत ये है कि आपके पास छोड़ने की हिम्मत हो, छोड़ने की क्षमता हो। छोड़ना आसान नहीं होता, पकड़ना आसान लगता है, क्योंकि पकड़ के पीछे डर छिपा होता है। छोड़ने में विश्वास चाहिए, छोड़ने में साहस चाहिए, छोड़ने में ये स्वीकार करना पड़ता है कि सब कुछ आपके बस में नहीं है। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तो सबसे पहले आपका डर कम होने लगता है। डर इसलिए आता है क्योंकि हमें खोने का डर रहता है, लेकिन जैसे ही आप भीतर से ये मान लेते हैं कि हर चीज अस्थायी है, तो खोने का वो डर भी हल्का पड़ जाता है। आप समझने लगते हैं, लोग आपकी जिंदगी में आए हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेंगे। मौके आए हैं, लेकिन वो भी बदल जाएंगे। सफलता आई है, लेकिन वो भी स्थायी नहीं है। सब कुछ अस्थायी है, ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन जब ये आपके दिल दिमाग में उतर जाती है, तो आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि हम हर संभावना को कंट्रोल करना चाहते हैं। बार बार सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, तो आपका मन इन अनगिनत भविष्य की कल्पनाओं में उलझना बंद कर देता है। आप वापस वर्तमान में लौट आते हैं। छोड़ना आपको लापरवाह नहीं बनाता, ये आपको संतुलित बनाता है। आप अपना 100% देते हैं, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठते। आप प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाले को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत नहीं बनाते। आप पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। जब पकड़ ढीली हो जाती है, तो भीतर एक हल्कापन महसूस होता है। ये हल्कापन इसलिए आता है क्योंकि अब आप हर चीज को संभालने का बोझ अकेले अपने कंधों पर नहीं उठाए हुए। आपने जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लिया है, बदलता हुआ, बहता हुआ, अनिश्चित। असली ताकत का एक और बहुत गहरा पहलू है आत्मसम्मान। जब आप छोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद को पर्याप्त मानते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई रिश्ता टूट भी गया, तो भी आप टूटेंगे नहीं। अगर कोई अवसर चला भी गया, तो भी आप नए अवसर बना सकते हैं। जो इंसान छोड़ सकता है, वो निर्भर नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। उसकी खुशी किसी एक परिस्थिति या व्यक्ति पर टिकी नहीं होती। बहुत बार हम इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें डर लगता है इसके बाद क्या होगा। लेकिन डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि जीवन में खाली जगह भी जरूरी होती है। जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं, तो एक नई संभावना के लिए जगह बनती है। अगर आप पुराने विचारों को पकड़े रहेंगे, तो नए विचार कहाँ आएंगे? अगर आप पुराने दुख को थामे रहेंगे, तो नई खुशी कैसे आएगी? छोड़ना कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है, मैं इस अनुभव से बड़ा हूं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी असली पहचान किसी एक भूमिका, एक उपलब्धि या एक व्यक्ति से बंधी नहीं है, तो आपके भीतर एक गहरी स्थिरता आ जाती है। असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि भीतर से शांत रहने में है। असली ताकत हर परिस्थिति को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करने में है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना परिपक्वता है। जब आप छोड़ते हैं, तो आप हारते नहीं, बल्कि खुद को आजाद करते हैं। आप अपने डर से मुक्त हो जाते हैं, अपनी अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, अपनी असुरक्षाओं की जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं। और तभी आपको सच में समझ आता है कि असली ताकत बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, असली ताकत आंतरिक स्थिरता में होती है। जब भीतर स्थिरता होती है, तो बाहर का तूफान आपको हिला नहीं पाता। जब भीतर विश्वास होता है, तो बाहर की अनिश्चितता आपको डराती नहीं। यही इस अध्याय का पूरा सार है। जो पकड़ कर रखता है, वो डर में जीता है। जो छोड़ सकता है, वो स्वतंत्र होकर जीता है। और अंत में जीवन उसी का होता है जो छोड़ने की कला जानता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत रहे, रिश्ते हल्के और सहज बने रहें और आपकी जिंदगी से वो अनावश्यक तनाव कम हो जाए, तो डिटैचमेंट को बस एक अच्छा विचार समझकर मत छोड़िए, उसे अपने जीवन में उतारिए, सच में अपनाइए। द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट नाम की इस किताब का पूरा सार एक ही बात पर आकर टिकता है। हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि दुनिया बहुत कठिन है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज को जोर से पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे हिसाब से व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां कभी न बदलें।
हम चाहते हैं कि सफलता हमेशा बनी रहे और असफलता कभी ना आए। लेकिन जीवन तो परिवर्तन का दूसरा नाम है। जब आप डिटैचमेंट को अपनाते हैं तो आप जीवन के इसी स्वभाव को दिल से स्वीकार कर लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर रिश्ता अस्थायी है, हर अवसर अस्थायी है, हर भावना अस्थायी है, और यही समझ आपके भीतर एक गहरी ताकत पैदा करती है। याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना परिपक्वता है। कमजोरी तब होती है जब आप डर के मारे पकड़े रहते हैं। परिपक्वता तब होती है जब आप समझ के साथ छोड़ पाते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप प्यार करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप प्यार में अपनी पूरी पहचान खो न दें। इसका मतलब ये है कि आप पूरी मेहनत करें लेकिन रिजल्ट को अपनी आत्म कीमत से न जोड़ लें। इसका मतलब ये है कि आप भावनाओं को पूरी तरह महसूस करें लेकिन उनके गुलाम न बनें। जब आप छोड़ते हैं तो आप हारते नहीं, आप अपने भीतर की आज़ादी को पाते हैं। जितना आप छोड़ते जाते हैं उतना ही आप हल्के होते जाते हैं। जितना आप छोड़ते जाते हैं उतना ही आपका डर कम होता जाता है। जितना आप छोड़ते जाते हैं उतना ही आपका ध्यान वर्तमान में आता जाता है। और धीरे धीरे एक दिन आपको ये महसूस होने लगता है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। जितना आप छोड़ते हैं उतना आप खुद को पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आज की बातों ने आपके मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी हलचल पैदा की, आपके सोचने के तरीके को थोड़ा सा भी छुआ है, तो अब वक्त आ गया है कि इस समझ को सिर्फ सुनकर छोड़ न दें। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में इमोशनल फ्रीडम लाना चाहते हैं, अगर आप डर, ओवरथिंकिंग और उन अनावश्यक अटैचमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो पहला कदम आज अभी उठा लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये छोटा सा लाइक इस मैसेज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली किताबों की बातें आपके लिए बहुत ही आसान और दिल को छूने वाली भाषा में लाते रहते हैं। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप कभी कोई समझ छूटने न दें। और सबसे खास बात, कमेंट सेक्शन में अभी जाकर लिख दीजिए, मैं आज से पकड़ना नहीं, छोड़ना सीखूंगा। जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं लिख रहे होते, आप अपने दिमाग को एक नया संदेश दे रहे होते हैं। आप खुद से एक पक्का वादा कर रहे होते हैं। याद रखिए, बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता, लेकिन वो हमेशा एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। तो आज यही निर्णय ले लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी, दिल को छूने वाली समझ के साथ। तब तक छोड़ते रहिए और खुद को पाते रहिए। नमस्ते।